कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 8/12/2023 को पूछा गया था। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद suitable articles like a n and the। फर्स्ट है कि इन दिस स्कूल ऑल डॉट 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 स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो देखिए, वाक्य में स्टूडेंट्स को पार्टिकुलराइज्ड किया गया है, ठीक है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? डिफिनिट आर्टिकल दी का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल दी का यूज किया जाएगा। इन दिस स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स आर गिवन फ्री एजुकेशन, ठीक है। और देखिए, यहाँ पे ए और ए एन को क्या कहेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या कहेंगे? इनडिफिनिट आर्टिकल। और दी को क्या कहेंगे? डिफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज डॉट डॉट एक्ट्रेस। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? आई हैव अ फ्रेंड इन मुंबई हु इज़ एन एक्ट्रेस, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक्ट्रेस शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण हिंदी के वॉवेल से है, ठीक है, इसलिए एन का प्रयोग जो है किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि जब किसी इंग्लिश के शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण अ, ठीक है, अ आ ए ऐ, अ आ ए ऐ, ठीक है, हर्ष दीर्घ उ उफ, ठीक है, हो तो, ठीक है, एन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ रिवर। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी नदी नहीं है, ठीक है। गोदावरी और गंगा यहाँ पे नदी है। गोदावरी और गंगा क्या है? तो नदी है, ठीक है, नदी है। बे ऑफ बंगाल नदी नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग रूम। 4 का होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ड्राइंग रूम का भाग जो है वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन और जो है चिमनी नहीं है। वॉशिंग मशीन और चिमनी जो है यहाँ पे जो है वॉशिंग मशीन और चिमनी ये ड्राइंग रूम का भाग नहीं है, ठीक है। इस प्रकार उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि टुडे इज संडे द डे बिफोर यस्टरडे वॉज। तो यहाँ पे देखिए, कहता है कि टुडे इज संडे, यदि आज संडे है तो डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आज यदि संडे है, ठीक, तो मान लीजिए टुडे, टुडे, ठीक है, ये क्या होगा? ये होगा यस्टरडे। क्या होगा? यस्टरडे हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा? डे, ठीक है, ये हो जाएगा डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, डे बिफोर यस्टरडे। तो देखिए, आज है आपको संडे, ठीक, तो यस्टरडे क्या हो जाएगा? ठीक है, यानी बीता हुआ कल। तो आज संडे है तो बीता हुआ कल क्या होगा? ये हो जाएगा आपको SATURDAY, यानी इससे पहले, संडे से पहले क्या होगा? तो संडे से पहले होगा सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या होगा? फ्राइडे। क्या होगा? फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। टुडे, इससे पीछे यस्टरडे, इससे पीछे डे बिफोर यस्टरडे, यानी इसका राइट आंसर होगा फ्राइडे, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, नवंबर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर अक्टूबर महीना के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट 7 कहता हस्बैंड्स ब्रदर इज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 7 का सी हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ, यानी देवर, ठीक है, क्या बोलते हैं? देवर, ठीक है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर देखिए, एट है कि मदर्स पेरेंट्स आर, तो एट में राइट आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो मदर्स, यहाँ पे मदर्स पेरेंट्स आर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, यानी इसको क्या बोलेंगे, नाना या नानी। ठीक है, नाना नानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9, और देखिए यहाँ से हिंदी शुरू होता है। हिंदी है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? प्रत्यय रहित शब्द है बी ऑप्शन, भाव विहिल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है भाव विहिल, ये क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर यानी प्रत्यय रहित है, भाव विहिल। उसके बाद देखिए झुकाव में क्या है, झुक जोर आव, अर्थात आव पढ़ते हैं, झुकाव में क्या होगा, झुक जोर आव, झुक जोर आव। तो यहाँ पे क्या है, झुक जोर आव में जो है आपको आव पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उल्लेखनीय, तो उल्लेखनीय में जो अन्य पढ़ते हैं, अनीय अन्य। ठीक है, अन्य पढ़ते हैं। ठीक है, और भाव विहल जो है ये प्रत्यय रहित शब्द है। नेक्स्ट देखिए, कहता भाषा की उपयुक्त परिभाषा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए विचार या भाव प्रकट करने का साधन। ठीक है, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में भाषा विचार या भाव प्रकट करने का साधन है। नेक्स्ट कहता स्वर के कितने प्रकार हैं? 11 का बी 3। स्वर के जो है स्वर के 3 प्रकार हैं। ठीक है, एक तो हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। नेक्स्ट फिर है कि हर्ष स्वर कौन सा है? हर्ष स्वर कौन सा है? तो ए ऑप्शन अ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अ, ई, उ। ठीक है, तो हर्ष स्वर किसको कहेंगे? तो जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, ठीक है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जैसे अ। ठीक है, हर्ष, ई और उ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो 13 है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है? तो सी ऑप्शन 8। तो देखिए उच्चारण के आधार पर, ठीक है, व्यंजनों के 8 प्रकार हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है, नासिक व्यंजन, उसके बाद है आपको नासिक व्यंजन और ठीक है, पार्श्विक व्यंजन, उसके बाद है प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, उच्चनित व्यंजन और संघर्षहीन व्यंजन। नेक्स्ट तो 14 देखिए, कहता अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? बी ऑप्शन। तो च जो है ये अल्प प्राण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, अल्प प्राण जैसे च, ज, य। ठीक है, तो याद रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अर्थात प्राण वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं, जैसे च, ज, य। नेक्स्ट 15 कहता घोष ध्वनि कौन सी है? 15 का डी ऑप्शन। तो देखिए ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रिका झंकृत होती है उन्हें घोष ध्वनि कहते हैं। ठीक है, घोष ध्वनि जैसे ग, घ, ज, झ। ठीक है, उसके बाद देखिए द, ध, ड, ढ, व, झ आदि घोष वर्ण हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता स्पर्शी व्यंजन है, 16 का डी है। तो यहाँ पर देखिए स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितना है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या है 25। ठीक है, जैसे आपको हो जाएगा क वर्ग, क ख ग घ र। ठीक है, उसके बाद ट वर्ग, ट ठ ड ढ न, त वर्ग, त थ द ध न और प वर्ग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको प वर्ग, प फ ब भ म। ठीक है, और उसके बाद देखिए तो ये सब हो जाएगा। तो स्पर्शी व्यंजन कितना है? स्पर्शी व्यंजन है 25। नेक्स्ट है कि अग्री शब्द का विशेषण
17 का बी, ठीक है। तो अग्री शब्द का विशेषण होगा आग्रे, क्या होगा, आग्रे। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, प्रकम्पी व्यंजन है, प्रकम्पी व्यंजन है र, ठीक है। तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा में 2-3 बार प्रकम्पन, ठीक है, कंपन होता है, प्रकम्पी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। प्रकम्पी व्यंजन है र, क्या है, र। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है कि अर्ध स्वर है, ठीक है। 19 का डी ऑप्शन। तो अर्ध स्वर के उच्चारण में जिह्वा स्वरों के उच्चारण के तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठती हैं, किंतु इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच पाती कि वायु अवरुद्ध हो सके, ठीक है। य व अर्ध स्वर है, ठीक है। इस प्रकार सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन। तो य और वो क्या है, अर्ध स्वर। देखिए फिर है कि चवर्ग का उच्च व्यंजन, चवर्ग का व्यंजन 20 का होगा, डी ऑप्शन। तो चवर्ग व्यंजन है च, छ, ज, झ, य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 है कि के की, विहंग, खग और पिक जो है विकल्पों में से कौन सा पक्षी के पर्याय है। 21 का बी, तो ख और ग। तो देखिए विहंग और खग पक्षी शब्द के पर्याय है। केकी जो देख रहे हैं, केकी ये मयूर, मयूर और मोर का पर्याय है, ठीक है। पिक जो देख रहे हैं ये जो है कोयल का है। नेक्स्ट 22, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। 22 का ई ऑप्शन, ठीक है। तो विलोम का जो है यहाँ पे ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी का पुरुष, यानी कायर, ठीक है। तो का पुरुष देखिए विलोम शब्द, ठीक है ना। तो विलोम शब्द का पुरुष और कायर ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। कुप्सा और निंदा, कुप्सा और निंदा ये समानार्थी शब्द है, ठीक है। और देखिए शकल, ठीक है, सकल मतलब संपूर्ण, ठीक है। विकल मतलब होता है व्याकुल, परेशान, यानी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 23 का ई ऑप्शन। तो देखिए विकल्प में से दिए गए सभी वाक्य शुद्ध हैं, ठीक है। तो यह कहना आप, ठीक है, यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए, मुझसे यह काम संभव नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन, सभी शुद्ध है। नेक्स्ट फिर रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। 24 का ए उपवाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद इस प्रकार है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कि यह कहा जा सकता है कि रचना के आधार पर जो उपवाक्य वाक्य के भेद नहीं है, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो है वाक्य के भेद 3 है, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या जटिल वाक्य। नेक्स्ट कहता है कि जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे कहते हैं। 25 का ए उन्नार्थक शब्द। तो जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे उन्नार्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट कहता है जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। 26 का सी अनाहुत। तो जिसे बुलाया न गया हो अनाहुत, ठीक है। अनासक्त माने होता है निर्लिप्त, ठीक है। अधे माने न देने योग्य। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं। बी परिमाणवाचक। संज्ञा की माप तोल कर, ठीक है, माप तोल का बोध कराने वाले, ठीक है, विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि रचना, तो 27 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, संज्ञा की माप तोल का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट अब है कि रचना के आधार पर जल शब्द किसको टीका है। तो ए ऑप्शन रूढ़। तो देखिए रचना के आधार पर जल शब्द रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। रूढ़ वे शब्द जिन्हें किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तथा जिनके खंड करने पर उनके खंडों का कोई अर्थ न निकले। नेक्स्ट 29 कहता कौन सा जो है मात्रिक छंद है। 29 का मात्रिक छंद है आपको, तो डी ऑप्शन, ठीक है।
तो 29 में देखिए, तो जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु लघु गुरु स्वर ठीक है यति तथा गति के आधार पर जो है पद रचना होती है, उन्हें यांत्रिक ठीक है उन्हें मात्रिक जो है छंद कहते हैं। ठीक है, दोहा, सोरठा, चौपाई, ठीक है, रोला, हरिगीति का ठीक है उसके बाद है छप्य और कुंडलिया, ठीक है, बर वे, उसके बाद है आदि, ये मात्रिक छंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, बिकसे संत सरोज सब हरे लोचन श्रृंग। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? 30 का ए रूपक अलंकार। ठीक है, तो दिया गया दोहा जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न हो दिखाई दे, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, बिकसे संत सरोज सब हरे लोचन श्रृंग, तो यह है रूपक अलंकार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।